लहजा नरम हो, मौकिफ गरम हो। लहजा नरम का माना गुफ्तगू का अंदाज दाइयाना हो, वाइजाना हो, नासिहाना हो, प्यार के अंदाज में हो। और मौकिफ गरम का माना अपने मौकिफ, अपने नैरेटिव, अपने बयानिए पर इतने मजबूत दलाइल आपके पास हो कि एक के बाद दूसरी दलील देने की ज़रूरत न पड़े। इसे कहते हैं लहजा नरम और मौकिफ गरम। याद रखें, आप इस तर्ज से चलेंगे ना तो यकीन माने आप अपनी दावत को फैला देंगे। बंदे का अंदाज गालियां देने का हो और ऐसे बेजा बंदा गुस्सा करता फिरे और किसी को हंस के भी बात करने वाला इसके अंदर अंदाज ना हो, नखुव्वत हो, तकब्बुर हो, तअल्ली हो, तो फिर बंदे के लिए कुरान हदीस के जितने भी दलाइल हो ना, अगला आदमी सुनने पे तैयार नहीं होता। मैं इसकी दो मिसालें देता हूँ आपके सामने। एक मिसाल, किताब खूबसूरत लिखी हुई हो, वर्क अच्छा हो, लिखाई खूबसूरत हो, उन्वानात रंगीन लगे हुए हो, तो दुश्मन की किताब भी हो ना, पढ़ने को जी करता है। और अगर वर्क आला ना हो, लिखाई किसी और मखतूते की शक्ल बनी हुई हो, तो अवामी ख्याल है कि अपनी किताब को भी लोग नहीं पढ़ा करते। या और मिसाल बाज़ार की लें तो बाज़ार की मिसाल भी है। मीठी ज़बान वाले के लिए और कड़वी ज़बान वाले के लिए मिसाल है। मीठी ज़बान वाले के कांटे बिक जाते हैं, कड़वी ज़बान वाले का शहद भी नहीं बिकता। तो बस फिर अंदाज़ा लगा लें कि हमें लहजा नरम और मौकिफ गरम में किस तरह बात करनी चाहिए।